देखिए, सत्यपाल मलिक तो बीजेपी के अपने बंदे हैं, वो उनके एक सीनियर लीडर है। और जब वो यहाँ पर कश्मीर में थे, हमको भी याद है तब जब उन्होंने एक ऑर्डर साइन किया और उसमें उन्होंने डाउनग्रेड किया यहाँ जो फॉर्मर सीएम से, जिसमें हमारे लीडर जनाब उमर साहब का प्रोटोकॉल कम किया गया। तभी हमने बात की कि ये विच हंटिंग हो रही है। आज ये इसको आप बोलते हो कर्मा, आज जैसा उन्होंने किया है अब आज उनके साथ भी वही हो रहा है। मैं जो है उनसे क्या मैं बोल सकता हूँ अब, ये जो हालात आज बन रहे हैं उनके साथ भी, वो बीजेपी के होते हुए भी उनके साथ ये हालात हो रहे हैं। तो ये अल्लाह का जो है एक जवाब है उनके लिए। एलजी के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? उन्होंने बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहाँ पर टेररिस्ट्स को जॉब प्रोवाइड की है। देखिए, मुझे समझ नहीं आता है कि ये बार बार टारगेट क्यों किया जाता है एक ऐसी पार्टी को जिसने अभी तक, आपको भी पता है कि कितने हमारे वर्कर्स, हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उसमें हमारे एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको शहीद किया गया। कम से कम जो हमारे पास रिकॉर्ड है 8,000 से ज्यादा हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स जिनको शहीद किया गया। और सबसे पहले, ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, सबसे पहला जो शहीद हुआ है यहाँ 1989 में, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर था यहाँ डाउनटाउन में। उसके बाद आप, मुझे यहाँ पे नंबर्स गिनाने की जरूरत नहीं है। ये बार बार एक फेक और फॉल्स नैरेटिव फैलाया जाता है बीजेपी की तरफ से कि इनको प्रोजेक्ट करने, नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एज एंटी नेशनल्स। आप बताइए ना, आपने क्या किया जब से ये एलजी सरकार आई है और जब से बीजेपी ने यहाँ पे बागडोर संभाली है 2015 से 8 साल में, मुझे बताइए क्या कारकर्दगी, सिर्फ एक कारकर्दगी है उनके पास, सिर्फ स्कैम्स पे स्कैम्स हो रहे हैं। चाहे रिक्रूटमेंट स्कैम होगा, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो सीएमआई ने एक जो इनका ही इदारा है, हमारा इदारा तो है नहीं, वो गवर्नमेंट का इदारा है, वही बोल रहा है इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है। अगर उनको लगता है कि कहीं पे नौकरी गलत हुई है तो इस टाइम पे तो सारी एजेंसीज उनके पास है, निकालिए ना आप। आपने क्या किया यहाँ पे? आपने तो यहाँ लोगों को नौकरियों से निकाला, आप तो नौकरियां नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ पर एक तानाशाही के तरीके से में सिस्टम चल रहा है और लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो अपना जो स्टैंड रखे। कहीं पर आपने एक फेसबुक पोस्ट पे आपने सस्पेंड नहीं, आप रस्टिकेट ही कर देते हो, आप एलिमिनेट ही कर देते हो उस जो है ऑफिशियल। हाँ, तो ये सब चीजें तो आपको जवाब दे, अब आपको जवाब, अवाम तो आपसे जवाब मांगेगी और हम भी आपसे जवाब मांगे। उल्टा आप हम पे सवाल कर रहे हैं। कल आप एक बात बोल रहे थे, कल तक शाम तक देखिए, आपको देखना पड़ेगा, जब कल एलजी का बयान आया वो तो शायद बचा रहे थे एप्टेक कंपनी को, वो तो बोल रहे थे कि हमने जो है अच्छे से देखा है और हम चाहते हैं एप्टेक कंपनी आगे बढ़े। अचानक से क्या हो गया, रात के 9 बजे जो है ये डिसीजन लिया गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल लीडरशिप और जो यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं गैप दिख रही है। क्योंकि जो डिसीजन जो हमको जो महसूस हुआ, मुझे लगता है कि ओवर रूल डिसीजन हो गए हैं। थैंक यू।